भाई के बारे में कि यंगेस्ट हमारे इंडिया के भाई अब कहानी में सब तो 28 साल हो गए जो भी थे स्टार्टिंग से यंगेस्ट उनका रहा है। लेकिन 28 साल पे भी शायद जितना इन्होंने अचीव किया है उतना तो एकदम एडमायरिंग। इतना यूथ मुझे भी कितने लोग मिलते हैं कि भाई को तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई जो आदमी जिम करता और जानता ना हो। बाकी इनमें मैंने पहले भी शायद कुछ पॉडकास्ट में ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड भी बोला है कि नितिन चंदीला भाई ऐसे हैं जो अगर जिनका जेनेटिक पोटेंशियल है ओलंपिया तक जाने का। तो भाई हेल्प करो उसमें आप। हाँ जी बिल्कुल करेंगे। भाई की थोड़ी इंजरी भी हुई थी तो इनको थोड़ा आइडिया नहीं था कि कैसे ठीक होगी। इनको लगा अपने आप ठीक हो जाएगी वो तो उसमें भाई ऐसा है ना, तो थोड़ा जो मुझे लगा कि अब जैसे मेरा दर्द है, अब भाई आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, मुझे कंटिन्यू 7 साल हो गए। तो शरीर को शायद मेरा दिमाग सेट हो चुका है, शरीर को इतनी आदत हो चुकी है दर्द झेलने की कि आपके सामने कितनी बड़ी इंजरी थी वो, मैं उसमें भी 2 कंपटीशन खेल गया कि हो जाएगी ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। बट जब हाथ ने काम करना बंद करा तो भाई से बात हुई तो भाई ने डॉक्टर से मिला रहा, हद तक काफ़ी रिकवर हुई है। और बिल्कुल उम्मीद है कि एकदम पूरी वापसी होगी और पहले जो थी उससे भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करके ये फिजिक लेके आएंगे। तो आज हमारा बैक का वर्कआउट है। बैक के वर्कआउट के दौरान ढेर सारी बातें करेंगे हम, तो बने रहिए और स्टार्ट करते हैं भाई। साइंस क्या है भाई? मैंने भाई वाकई में वैसे आज तक ये चीज़ें यूज़ नहीं करी। हाँ, ये देखो क्या है, किस लिए है ये? इसलिए नहीं है कि भाई आपके यहाँ पे ये कलसिस वगैरह नहीं बनेंगे। ये इसलिए है कि देखो आपने मेरा हाथ पकड़ो हैं, मैं छुटवाऊँ, छूट गया ना, झटके से छुटवाऊँगा कैसे भी छूट जाएगा। अगर आप इसके साथ पकड़ो तो जल्दी से नहीं छूटेगा ही नहीं, कितना ही। तो आपको पावर, जैसे जब हम बैक का वर्कआउट करते हैं बिना स्ट्रैप्स के, कोई भी एक तो बाहर का बढ़िया बॉडी बिल्डर जिसकी बैक अच्छी हो, आपको ये इनके बिना वर्कआउट करता दिखेगा ही नहीं। इनके बिना जब वर्कआउट करते हैं तो बैक की मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, हैवी वेट जब उठाओगे, फोर आर्म छोटी सी मसल है, आपकी बैक पूरी 100% फेल्योर आने से पहले, बैक की मसल्स पे फेल्योर आने से पहले फोर आर्म पे फेल्योर आ जाएगा और आप छोड़ दोगे। तो जो लोग लॉजिक बताते हैं ना कि ये यूज़ नहीं करनी चाहिए ताकि फोर आर्म भी बन जाए, तो फोर आर्म बनाने के लिए आदमी फिर बैक से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। फोर आर्म के लिए अलग से फोर आर्म का वर्कआउट कर लो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है ना। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये खरीद लो? हाँ, इनके बिना बैक का वर्कआउट करेंगे तो इनएफिशिएंट रहेगा हमेशा। आप खुद देख लेना, आप इसके साथ करोगे रोइंग तो लगभग 150, 160, 200 तक भी शायद आप जितने आपकी स्ट्रेंथ है पुल कर लोगे। इसके बिना 120-130 ही कर पाओगे। हाँ। इतना डिफरेंस है। हाँ, यहाँ से करते स्टार्ट। चलो रिवर्स करो। हाँ, क्लोज, एकदम क्लोज। आप ऑनेस्टली आज मतलब ये वर्कआउट करने के बाद हम कोई, देखो इसमें इस वर्कआउट में कोई भी टैक्टिक्स यूज़ नहीं करने वाले कि ड्रॉप सेट या सुपर सेट्स या कुछ भी, ट्राई सेट्स, जाइंट सेट्स, बहुत सारी ट्रेनिंग इंटेंस करने की टेक्निक होती है, एक भी यूज़ नहीं करेंगे। एकदम नॉर्मल वर्कआउट करेंगे, टेक्निक चेंज करेंगे बस। फिर भाई खुद बताएंगे कि कुछ डिफरेंस लगा नहीं लगा, ठीक है? हाँ, एकदम पीछे बैठना, जितना पीछे निकल के बैठोगे लोअर लेट्स पे आएगा। पुल करो, पूरा ऊपर जाओ, आर्च बनाओ, हाँ पूरा ऊपर, हाँ ये बात, रिलैक्स, हाँ रिलैक्स, बढ़िया। और क्लोज ग्रिप पकड़नी थी, कोई नहीं, चलते रहो। पेट पे पुल करने की कोशिश करो, पेट पे होल्ड करो नीचे, हाँ स्लो ऊपर, स्लो स्लो स्लो, भागम भाग नहीं, ये स्लो, ये बात, ये हुआ पेस, ऊपर स्लो, ऊपर कंट्रोल, हाँ ये था रैप, बढ़िया। ये वार्म अप सेट है, जैसे पहले सेट में ऐसा लगा कि आ रहा है नीचे कुछ। हाँ, अब पूरा वर्कआउट करेंगे जब तक, देखना आप कितना डिफरेंस फील होगा। तो भैया जहाँ से जितना जी सीखने को आपको मिले सबको वो सीखो, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई कैसा है। तो मेरे तो भाई शुरू से ये सोचा कि जहाँ से मुझे 2 रुपये की फ़ायदे वाली चीज़ मिलती है मैं भग के जाके लेता हूँ कि सीख लो। तो जैसे आज ये मिली और भाई ने बहुत सही बात बोली, जैसे मैं बेंट ओवर करता था जब भी, तो भाई मेरे हाथ जाएगी, छूट जाती है वो देखो बैक में ऐसा नहीं है कि आपकी बैक में 200 पुल करने की ताकत नहीं है,
फोर आर्म में भी 200 kg, फोर आर्म के अंदर 200 kg वेट कई देर तक होल्ड करने की ताकत बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई। हाँ चलो जी। हाँ ये बात। चेस्ट अब आर्च बनाना है यहाँ, चेस्ट आप जैसे पावर लिफ्टर बेंच में नहीं बनाते। हाँ ऊपर देखो ये, और पीछे झूल जाओ हल्के से पीछे, ये बात। हाँ ये ऐसे स्विंग करते रहो, हल्का सा रॉक एंड रोल चलता रहेगा, ये बात। नीचे हल्का सा होल्ड, ऊपर स्लो, नीचे हल्का सा होल्ड, ऊपर स्लो, ये कर रहे हैं हम इसको ट्रेन। यहीं आ रहा है बिल्कुल। हाँ। लोअर लेग्स बन गई है पर अपने आप बन जाएगी पूरी बैक। लोअर से ठीक करना है पूरा, लोअर ही कमज़ोर है। हाँ, ये बस टारगेट करनी पड़ेगी इसको, अगर ट्रेन करेंगे ये बन जाएगी, जैसे अपर बनी ऐसे ही लोअर बन जाएगी। तो भाई आपको क्या लगता है कि हमारे मेन फिजिक में तो देखो जैसे राहुल भाई है, काफ़ी अच्छी बॉडी है उनकी। क्लासिक में मुझे अभी नहीं लग रहा कोई कि आने वाले 5 साल में भी इंडिया से कोई ओलंपिया में टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आएगा, या क्वालिफाई भी देखो कर पाएगा। क्वालिफाई तो जैसे आनंद ने कर लिया, मतलब इंडिया से नहीं, बाहर से बता रहा हूँ। बाहर के शो से अभी ज़्यादा नहीं, जैसे हम बाहर के शोज़ में और इंडिया के शोज़ में भाई 10-90 का फ़र्क है। मानते हो बात? बिल्कुल है। आप देखो ना जो इतने जैसे रूबील भाई अभी वो जो नेक्स्ट जिला करके है जीता अभी एक शो, वो कितने कंपटीशन खेलने के बाद एक शो जीता। और बताओ ऐसा है भाई, मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया की फिजिक वहाँ तक कभी बॉडी बिल्डर्स की पहुँच पाएगी। हमारे जो क्या है कि जीन डेवलप होने में ना टाइम लगता है भाई। एक कहीं जो हम है ना, जैसे बॉडी बिल्डर्स अपनी जो जनरेशन रही है जिनने किया है, इनके बच्चे जब करने लगेंगे ना वो शायद थोड़ी उनकी बराबरी कर पाए। पर भाई बच्चों को तो मैं जैसे मेरा बच्चा होगा मैं नहीं करा पाऊंगा उसे। आप नहीं करा पाओगे, वो कर भी नहीं पाएगा, क्या पता। एक जो जैसे इंटरेस्ट जो रहे, जैसे जो मैंने शायद दिया सब कुछ, मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बट जो इसमें कहीं ना कहीं इसकी डार्क साइड है वो देखते हुए मैं अपने बच्चे को, अपने भाई के बच्चे को, या फिर आपके बच्चे को जिनके मैं हूँ टच में, उनको मैं सलाह नहीं दूंगा कि करनी चाहिए। आपकी इस बारे में राय? ना मैं जो उसका इंटरेस्ट रहेगा करे। जैसे सपोज मेरा छोटा भाई है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो एकदम रिस्क तो है ही है, ये उसको पहले ही ये चीज़ अवॉइड। बट घर में से अगर एक कर रहा है तो दूसरे को करनी अगर चाहिए। मेरी मानेगा अगर वो, तो मैं चाहूँगा कि वो कोई ऐसा स्पोर्ट करे, जैसे मुझे MMA बहुत पसंद है। बॉक्सिंग होगी, आपका रनिंग होगी, स्विमिंग होगी, जो अच्छे गेम्स है जिनमें आगे में आप स्कोप है, फ्यूचर है, और स्किल बेस्ड है, लॉन्जिविटी है आपको जैसा। बट कुलदीप भाई जैसे आप सीनियर हो मेरे से, तो आपको कहीं नहीं लग रहा कि ये बॉडी बिल्डिंग की जो एक इंडस्ट्री है ये हम बॉडी बिल्डर्स ने खराब करी है मिलके? बिल्कुल है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि ना मेरा एक वो है कि मैं कतराता नहीं हूँ किसी से बात करने में। कोई मेरे से सामने से बात कर रहा है, एक तो मैं सामने से बात नहीं करता, शायद वो कोई उसे एरोगेंस मान लो कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो मेरे सामने से बात करने से मुझे कैसा जज करेगा। और अगर मेरे से सामने से बात कर रहा है तो मैं उसमें फिर इतना घुस जाऊँगा कि वो समझ जाए कि भाई मतलब अच्छा लगा बात करके। बट कहीं ना कहीं जो अपनी इंडस्ट्री है उसमें ऐसा ये है कि मैं आपसे बात करके गया अभी, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा, बट वो कोई वही बंदा मेरे से जो बात करके जा रहा है आपसे बात करके, वो आपकी 2 अच्छाई छोड़ के 3 कमी बता देगा मुझे। बिल्कुल है कि उसमें ये है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो ख़राब कर रही हो ये हमारे इंडिया में ही अपना कल्चर ही जो है ना, हिंदी भाषी क्षेत्र जितने भी हैं, हमारी लैंग्वेज कल्चर ये मान लो कि है। और हालांकि हमारी साइड सबसे ज़्यादा है ये। आप मैं जैसे बॉडी बिल्डर्स देखता हूँ केरला के हो गए, वो लोग कम है ऐसे, वो उनको मतलब ही नहीं है ना सोशल मीडिया से, मतलब उनका ये है कि मेरे पे आधा किलो चावल पड़े। देखो एक लैंग्वेज होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, आपका कैरेक्टर डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। आप इंग्लिश बोलने लगो, जैसे आप और मैं अब इंग्लिश में बात करें, आपको लगेगा कि हम तो बहुत सभ्य लोग हैं। एक दिन में दिमाग भी ऐसा ही हो जाएगा, डिसिप्लिन सा और फॉर्मल। और अगर हम हरियाणवी में बात करने लगे तो हो सकता है कि ऐसा लगेगा कि यार गवार नहीं, मतलब नहीं ये आदमी लड़ाई करने के लिए तैयार है। हाँ, वो कोई बोल देगा लड़ाई भी जल्दी हो जाएगी। हाँ पीछे हल्का सा पीछे आओ और पेट पे ले जाने की ट्राई करो। हाँ ये इसके लिए कर रहे हैं कंट्रोल भाई, ऊपर स्लो, हाँ कंट्रोल। एक और करेंगे, अब की बार छोड़ना मत है, ठीक जब तक मैं कहूँ फुल फेलियर तक करेंगे लास्ट सेट। और एक मुझे ये वाली आदत भी नहीं है भाई, जैसे ना दिमाग सेट रहता है मेरा कि
4 सेट पुलअप्स करने हैं अगर बैक शोल्डर कर रहा हूँ, और अगर चेस्ट ट्राइसेप या कर रहा हूँ तो पेलर बार और पुशअप्स। तो दिमाग सेट रहता है कि पहले रैप में, पहले सेट में 15 मारने, दूसरे में 12, तीसरे में 10 और 8। आज तक फेलियर तक जा ही नहीं पाया मैं। ना फेलियर तक जाना बहुत जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग तो सारा जैसा स्टिमुलस दोगे बॉडी को वैसी रिस्पॉन्स, वैसी ग्रोथ होगी। एक मेरे साथ जल्दी से एक्सरसाइज भी तो नहीं करते भाई ये लोग हैं? मेरे साथ एक्सरसाइज ही नहीं करते कोई। अच्छा। वो मज़ा जब आता है जब सामने वाले को पार्टनर 2 टक्कर के हो ना, तो उसमें मज़ा आता है कि इसको नीचे गिरूँ आज। मुझे कोई आज तक टक्कर का मिला ही नहीं। अब आप दूर पड़ रहे हो भाई। भाई रैप बता दो कितने करेंगे, मैं उस हिसाब से अपना दिमाग प्रिपेयर कर लूँगा फिर। 15 रैप हैं? इसमें तो दिमाग के साथ साथ दिल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई। जय बाबा की चलो जी। ये हल्का सा पीछे पीछे झूलना, ये बात, और पेट पे ऊपर से लो। 3, बहुत बढ़िया। 5, 6, बहुत ही बढ़िया। 7, 8, हाँ 9, झटका नहीं। 10, ये बात। 5 और बस। चलो 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 चलो। 1, 2, बहुत ही बढ़िया। 3 और बस। चलो 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 3। आ जाओ थोड़ी साथ दो आप। कोई नहीं चलो। 1, 2, एक और, छोड़ना नहीं। होल्ड होल्ड होल्ड। बस आया मज़ा। भाई वेट भी दिखा दे कितना है, कभी कोई सोचे 15 रैप में हालत ख़राब हो गई। मज़ा आ गया भाई। ये देखो एक एक्सरसाइज हुई है। एक हुई है। हम करते हैं ना ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग में हर एक सेट ऐसा रहता है। जैसे आपने बीच में 2 थोड़े लूज ले लिए जैसे। तो सुन रहे हो भाई टाइगर भाई कि हमारी सारी एक्सरसाइज गलत होती है, हम जल्दी जल्दी करते हैं। ना गलत नहीं है, मतलब गलत नहीं देखो कि कुछ भी कर रहे हैं सही है, गलत नहीं है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, एक थोड़ी कम। ये नहीं, जैसे आप हो ना भाई, सेम ऐसी भाई भी उनकी मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ में पीछे की जितना वो मेंटली मुझे सपोर्ट करते हैं, वो होगी मेरी वाइफ होगी, फैमिली, इतना कोई नहीं कर सकता। हालांकि आपको पता लगे मैं गलत हूँ, आप शायद मुंह फेर लो, उन्हें पता लगे कि मैं गलत हूँ, तो एक दिन मुंह फेरेंगे, दूसरे दिन ठीक है चल इसका कुछ सोचते हैं यार। आ जाओ, ये होगी एक, ये हाँ इस पर। चलो विजय एक भाई से थोड़ा पॉलिटिक्स वाला मतलब सवाल पूछते हैं, हाँ जिसमें भाइयों के 100-150 कितने क्लाइंट्स हैं भाई? 200 प्लस 150 प्लस मेरे भाई को ना आप वेट मत लगाओ। ना ना कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, अरे मेरे को है आदत। अरे नहीं नहीं भाई मैं लगा लूँगा। 25 किलो 25 रुक जा विकास, यही हो भाई 25 के लिए 20 ही लगा लेते कोई नहीं, ये ला रहा है। वो नहीं दियो। वेट मत लगाओ भाई, आप खड़े हो साथ वही बात है। नहीं यार कोई। तो भाई आपके पास स्टूडेंट्स कितने होंगे? 1000 150 नहीं 1000। नहीं वो जो जिम आते हैं, मुझे ऑनलाइन वाले नहीं, जो जिम आते हैं। अच्छा जिम वाले ऐसे नहीं है यार कभी। मतलब 150? हाँ आराम से, बहुत। तो उनमें से 200, सबसे 200, प्यारा 250 बच्चा आपका जो बॉडी बिल्डर है वो कौन है? सबसे प्यारा? एक दो, ये नहीं ये भी है वो भी है वो भी, एक ऐसे ही नहीं बता सकते यार, नहीं बताना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऐसे जैसे एक का नाम लिया 4 भाई जो आपको लग रहा है कि अच्छा कर रहा है उसको ही तो 10 रुक भाई उन 9 को मोटिवेशन मिलेगी ना आगे अच्छा कि अगली बार हमारा नाम भी ले भाई। जैसे अभी तो आप देखो जो आपको लग रहा है कि अच्छा कर रहा है और आने वाले 5 साल इसके अच्छे हैं। आज के दिन तो सबसे अच्छा जो कर रहे हैं उसका अगर देखें तो प्रदीप भाई, जो प्रदीप वर्मा है, हाँ वो अच्छा कर रहे हैं। और मैन फिजिक में? मेंस फिजिक में राहुल भाई थे, और अभी नहीं उन्हें रहने देते हैं, उनकी जगह किसी को नहीं देते। और उसमें क्लासिक में? क्लासिक में ईशांत है जो कर सकते हैं आगे अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। एक रोहित था, रोहित अब दूसरे कोच के पास है। भाई जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और कोई मेरा कोच भी मेरा कहीं नाम लेता है ना, तो उस चीज़ को टीवी में सुनने में बहुत मज़ा आता है और उससे ना एक अलग पंप सा मिलता है।
तो मेरा ये मतलब था एक सुनने का। जैसे ये है आपने ना फिर कि जैसे दो अब अच्छे देखो, वर्ड्स मेरे लिए एक पॉडकास्ट में बोले, हालांकि मैंने आज तक वो कभी आपसे अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा बोला, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ से मुझे बहुत वो मिली कि बाहर वाला आदमी है और इतना अच्छा ना तेरे मैं लिए सोच इसलिए रहा नहीं है। बोलता क्योंकि देखो अब उसको तो अच्छा लगेगा जिसके बारे में बोल दिया, जिसके बारे भाई में जिसको नहीं बुरा बोला। लगा उसको ये रहे ना कि मैं करके दिखाऊं, मेरे लिए क्यों नहीं बोला। हाँ वो तो है, वो उसके दिमाग पे है कि कैसे ले उस चीज़ को। नहीं नहीं, चलो ये करनी कैसे है भाई? ये तो मैं बताता हूँ, ऐसे ठीक है, ऐसे उसको भी हाथ यही रहेगा, ये ठीक नीचे है। नीचे रहेंगे ऐसे, ठीक तो है। ये अपने लिए नया भाई कुछ, और ऐसा लग रहा है मैं उड़ने वाला हूँ। पुल करो, दबाओ, दबाओ ना नीचे, हाँ नहीं पूरा नीचे पूरा, हाँ इस पे ही आएगा, ठीक। चेस्ट अप, और ये चेस्ट अप पूरा दबाओ, होल्ड करना है यहाँ नीचे, होल्ड करना है हर बार जो क्रिसमस ट्री निकालते हैं, होल्ड, हाँ ऊपर स्लो जाओ, होल्ड, ऊपर स्लो, ये बात, ये पैर इस पे पीछे उड़ जा सकते हो, हाँ सपोर्ट के लिए, हाँ ये बात, बहुत ही बढ़िया, छोड़ना नहीं है जब तक मैं कहूँ, जब थकने लगो तो बता देना। डन भाई। चलो एक और, अब इसको पकड़ लो, हाँ बस, अब केवल स्ट्रेच वाला पार्ट पुल, हाँ पीछे ना पीछे जाना जितना जा सको, जितना कंफर्टेबली जा सकते हो, स्लो स्लो, पीछे स्लो, हाँ पीछे स्लो, पीछे स्लो, छोड़ दो। ओह, इसमें ना भाई जैसे एक हाथ से कर रहे तो इस वाले हाथ से जान लग नहीं रही। हाँ हो सकता है, उसके लिए चलो फिर दूसरी करते हैं। यस, ऐसे एक्सरसाइज छुड़वा देता हूँ मैं झूठ बोल के, पर सच में जान नहीं लग रही भैया। ये पकड़ो, हाँ चलो बताओ। ऐसे रखो हाथ, ठीक ऐसे है। ऐसे, हाँ चलो पुल करो, हाथ मोड़ के, हाथ मोड़ना है, दोनों हाथ मोड़ के जैसे लेट पुल डाउन मोड़ते हैं, पुल की, हाँ और सामने ऐसे सीधा छोड़ना, सामने सीधा स्लो, सीधा भाई इधर, या मेरे हाथ को छोड़ना इधर, ये बात, स्लो 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 छोड़ो, स्लो स्लो, हाँ पुल करो, इधर छोड़ो, स्लो, आया स्ट्रेच, चलो, और रुकना नहीं, ऊपर साइकिल की तरह चलते रहो, जैसे एक साइकिल का पहिया चलता है सेम रिदम में, ये बात, हाँ आया ना एक स्ट्रेच ये पूरा। एक सवाल है तो सही दिमाग में, पर मैं पूछूंगा नहीं ना, आप उसे बताओगे। ना पूछो, कुछ भी पूछो आप, मैं को कभी ऑफेंड नहीं हो सकता, कभी मैं कोई ऑफेंड कर ही नहीं सकता, मेरा दिमाग इतना शांत है। आप तो चलो भाई हो, पूछ रहे हो, ऐसे लोग पीठ पीछे भी तो पता नहीं कैसी कैसी बात करते हो। नहीं मैं ऐसा भाई, तो मैं कोई खुद ऐसी आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। ना वैसे बता रहा हूँ कि हर चीज़ थोड़ी हम कंट्रोल जैसे मैंने जितेंद्र भाई से पूछा था, हाँ जी, भाई ऐसे दो लोग जिनको आपको फॉलो करके रिग्रेट हुआ हो अच्छा और हटाया हो, तो उन्होंने दो नाम बताए थे। अच्छा, यही सेम आपसे क्वेश्चन है एक, ऐसे दो लोग कि मतलब नाम मत लेना, समझ जाएंगे। एक तो सब समझ गए, अभी हुई थी कंट्रोवर्सी जिसने बोला, कहीं ना कहीं उस मेरे बारे कंट्रोवर्सी में हम कुछ बोले नहीं, बट ये था कि ना एक मेरा भाई वो है कि आपसे आज मैंने सीख लिया, कल को अगर आप मेरे लिए गलत भी बोलोगे ना तो मैं उसे चाह के आपको गलत नहीं बोल पाऊंगा। देखो जिसने उस टाइम जैसे वो नितेश सोनी के सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद जिसने भी बनाई एथलीट ने, सबको पता है जो प्रो कार्ड जीता कि भाई, तो उसके लिए भाई मैंने कभी पर्सनली इतनी सी कि भाई ये चीज़ हमने उसके लिए गलत की हो, इतनी सी कोई चीज़ अगर वो आके मुंह पे बोल दे कि तूने मेरे साथ ये गलत करा था, इतना सा भी, केवल सपोर्ट ही सपोर्ट करा, अच्छा करा, फिर भी आदमी अगर बोल रहा है बिना ही बात आके, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, देखो वीडियो में ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा
मुझे ऐसे बोला कि अपना बैग दे दिया कि नहीं भाई, इस चीज़ के तो मैं भी बिल्कुल हाँ खिलाफ हूँ। सुनो तो कि अपना बैग दे दिया कि भाई मुझे शर्म आ रही है बैग लेके चल, जबकि मेरे पास 2 बैग थे ऑलरेडी, मैंने ले लिया फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। तो उस चीज़ की आदमी सफाई क्या दे रहा है, तू नहीं ठाओगा तो कौन ठाओगा? भाई ये है मेरे साथ, मैं जब भी कंपटीशन में जाता हूँ ना, जैसे अब आप प्लेट लगा रहे हो, शायद आप ये बात ना समझो, तो मेरे साथ कंपटीशन में भाई जाते हैं, मेरी चप्पल वहाँ पड़ी रहती है, लोअर वहाँ पड़ी रहती है, सब बोल देता हूँ हाथ नहीं लगाएगा आदमी, 7-3 जा रहा है, उठाओ उठाओ भाई। मेरे साथ आप खड़े हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है खड़ा होना, मतलब जो मेरे साथ आप अपने 4-5 दिन दे रहे हो। मैं पर्सनली नहीं लेता, लेकिन मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं भाई वो तो बोलने का तरीका होता है। हाँ। जैसे जो जिस तरीके से उसने बोला ना, वो तरीका गलत था बस। कोई नहीं भाई, आप तो वही चीज़ है, एक तो वही है रिग्रेट, दूसरे और भी 1-2 ऐसे ही कंट्रोवर्सी वाले ही लोग थे जान दो भाई ने, नहीं मेरे साथ चल जाएगी। जिनको अनफॉलो किया, ऐसे 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 ऐसे, ये पाम ऐसे रखे, हाँ ये बात, सामने आओ, हाँ सामने आओ, मोड़ के पीछे जाओ, मोड़ के हाथ, ये बैंड करके, दोनों टच नहीं होंगे। हाँ, छोटी छोटी डिटेल से बहुत फ़र्क पड़ेगा, सामने सामने सामने। सो भाई ये पूरी सीरीज़ बनेगी, एक मतलब एक एपिसोड बनेगा पूरा 40-45 मिनट का, बढ़िया देखना और अपनी राय ज़रूर देना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में, मज़ा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि भाई मैं 7-8 साल से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ और आपके पास आगे कुछ नया करने को मिल रहा है। जैसे कि ये शस्त्र पहना रखे हैं भाई ने। ऐसे पकड़ो भाई, अंडरआर्म ओवर, ऐसे ओवर हैंड बराबर है, इधर से देख लो, ठीक है जी। चलो आगे, बस एक यही गलती है, ये बताओ, आगे बताओ। जो जा रही है ना, आगे नहीं जानी चाहिए, ये क्लोज, ठीक है, हाँ पुल करो, ये हाँ थोड़ा और चिपका के, हाँ हिप्स पीछे ले जाओ, हाँ स्लो भाई, ऊपर होल्ड करो, होल्ड नीचे स्लो, ऊपर होल्ड नीचे स्लो, ऊपर होल्ड नीचे स्लो। देखो आपने फास्ट मारे 10 रैप, तो आपकी मसल MTUT, ये बहुत पुरानी फिलोसफी है वैसे तो, मसल टाइम अंडर टेंशन, कि आपने फास्ट 10 रैप मारे तो आपकी मसल अंडर टेंशन कितनी देर के लिए रही, मान लो 20 सेकंड, उसी को आप कंट्रोल करके मारोगे तो वो 30 सेकंड तक अंडर टेंशन रहेगी, समझ गए? मतलब होल्ड करना होगा। हाँ, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, फास्ट मारते हो आप, ये गलत है बस, फास्ट जो है ना, फास्ट नहीं मारना है, थोड़ा कंट्रोल करके। फास्ट में इंजरी भी होती है, लोअर लेट्स मेन है, मेन अपर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट बननी है, अगर लोअर कर पा रहे हो आप टारगेट। ठीक है भाई, हाँ सेम चीज़ चाहिए, कंट्रोल बस, नीचे जाओगे तो कंट्रोल चाहिए। एक सेकेंड, बस हाँ ऊपर रोको ना, रोको होल्ड, हाँ ये बात, हल्का सा होल्ड, हाँ बॉडी के क्लोज रखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया, हाँ ये परफेक्ट। ओह मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठा हूँ और एकदम मैं खड़ा हूँ ना, मुझे चक्कर आने लगेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? एक भाई से पूछा जिम में, जो ज़्यादा जिम कह रहा, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। रेगुलर BP चेक करो, वो करवाता हूँ भाई मैं, जैसे मैं बैठा हूँ नॉर्मल जिम में और एकदम ऐसे खड़ा हूँ ना, तो 4-5 सेकंड ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा पहले। ये डंबल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, मोड़ो, पैर मोड़ लो हल्का सा, हाँ डंबल इधर ही चलेगा, अब चलो ना स्लो, हाँ आप बस यही गलती है, भागते हो स्लो, पीछे ही रखो, आगे मत आने दो। हाँ हो रहा फील डिफरेंस, कंट्रोल पूरी बैक पे आएगा, लोअर लेट्स पे आएगा अगर यहाँ पे लाओगे थोड़ा सा, हाँ ये बात हुआ, फील कुछ डिफरेंस जी है, कुछ सारे फील अलग ना है हो भाई। हैं, मैं नॉर्मली करता हूँ ऐसे, उसमें और इसमें दिन रात का हाँ, फर्क है। और आ रहा है ऐसे, तो ये अलग लग रहा है। ये बात, ये इसमें स्पाइन पे भी लोड नहीं करता है, देखने में थोड़ा नेचुरल लगेगा लेकिन ये सेफ है।
ओह, वेट तो आराम से उठा लेंगे जब अकेले में भी होंगे, अभी वेट उठाएंगे तो भाई पकड़ लेंगे। चलो चलो पीछे पीछे हाँ, पैर से पीछे, ये बात, कंट्रोल, स्लो, हाँ स्लो बस भाई, ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं। हाँ ऊपर, हाँ नीचे कंट्रोल, बस नीचे, ये। हो 2002 से 2003 का फिजिक का डिफरेंस जो था, फेमस एकदम, उसमें वो मेन, उससे पहले ऑफ सीजन नहीं चलाता था। तो ऑफ सीजन में गायब भी तो होना पड़ेगा ना भाई, यार दोस्त, खाना पीना सब अलग। जितना डिसिप्लिन आदमी कटिंग पे दिखाता है उससे ज़्यादा डबल रखना पड़ेगा, क्योंकि खाया नहीं जाता ना, खाना वो सबसे बड़ा चैलेंज है बॉडी बिल्डिंग। जो मेरे ग्रोइंग ईयर्स थे वो थे जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, यारी दोस्ती, आना जाना सब जगह। लेकिन बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है ना, चीज़ें बराबर। मैं छोड़ी नहीं थी, मैं मतलब मैं अपनी लाइन में बिजी हो गया था, वो अपनी लाइन में बिजी थे। उस टाइम आपके लिए फिजिबल थी वो चीज़। हाँ आज के दिन ऐसे ही, अब भी तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना ज़रूरी है ताकि आदमी ज़िंदगी जी पाए यार। पर एक भाई बॉडी बिल्डिंग ही ऐसा स्पोर्ट है जो मुझे लगता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, और इसी की कोई इज्जत नहीं है। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है और इसी की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि ब्लेम सीधा स्टीरॉयड पर डाल दिया जाता है। ये तो इससे हुआ है, कोई स्टीरॉयड बोल देगा, कोई जेनेटिक्स बोल देगा, वही मैंने। और जो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ लगती है वो आपकी ज़ुबान का टेस्ट। जो आदमी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है फिर। बिल्कुल जीप पे। और ज़ुबान भी ऐसी नहीं कि 10-15 दिन के लिए, 6-6 महीने के लिए कंट्रोल चाहिए, साल भर, लाइफ टाइम के लिए चाहिए भाई। हाँ। कभी कभार आप थोड़ा बहुत, आप कोई और स्पोर्ट कर रहे हो उसमें आप खा पी सकते हो थोड़ा बहुत, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। और स्पोर्ट में आपको खा के एनर्जी लेके परफॉर्म हाँ करना है, इसमें आपको भूखे रह के परफॉर्म करना है। कंट्रोल, नीचे स्लो, ऊपर तेज चले जाओ, नीचे स्लो, हाँ नीचे स्लो कर दो बस, ये बात, नीचे और स्लो। डन भाई, लगा ही इनका फ़र्क कुछ है? हाँ जी हाँ जी, है ना, लेने पड़ेंगे भाई, बहुत घर काम जाते की ही। चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। मुझे कोई भी एक क्लिप भेज देना बढ़िया एथलीट की, जिसकी अच्छी बैक और इसके बिना कर रहा हो। नहीं भाई करेंगे। चैलेंज है, कोई नहीं मिलेगा बाहर का, रोने के टाइम से भी। चलो पीछे हो जाओ, पैर नीचे थोड़ा, ये हाँ, और पीछे हो जाओ हल्के से, बस हाँ। बताना भाई, ठीक है, चेस्ट अप, हाँ पुल करो, अब पीछे नहीं जाना बस इसमें आप, हाँ ये पूरा ऊपर, पूरा आगे जाओ, कंट्रोल, हाथ ऐसे ही रखो, कंट्रोल, देखो ये आ रहा है, नीचे रखो, नीचे जितना हाथ नीचे रख सकते हो ना, ऊपर मत, चेस्ट पे मत पुल करो, यहाँ पुल करो, ये बात, ये बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आया। फिर मेरे साथ देखो, कह रहे थे उस टाइम वो, अब भी जैसे अच्छा वो लड़का वो बता रहा था ना कि इनने कोई भी एक भी एथलीट आज तक तैयार करा है जो यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग से, तो एक तो मैंने करे हैं। 2021 में तो मैंने कोचिंग स्टार्ट करी जी, 4 साल हुए हैं, 4 साल भाई में। आप बैठ के बताओ, मेरे पे खड़ा नहीं हो जा रहा अभी, और आप खड़े हो ना, मेरे पे बैठो, अरे बैठो, ना, कोई मेरे बात पे नहीं ऐसे यार। बैठा नहीं जाता भाई, आप बैठो ट्रेनिंग पहले। कर रहे हो ना। ना आप बैठ जाओ फिर, हमें आप टेक लूँगा अपनी। अब बताओ। एक तो 4 साल तो मुझे कोचिंग में आए हुए हैं, जी, ठीक है। 4 साल में मैं किसी एथलीट को आपसे तगड़ा कर दूंगा? कर भी सकते हो भाई। ना नहीं, कोई अगर आ गया हो सकता हो जाए। फिर भी आप देखोगे विमल है, अभी एक जैसे रोहित छोड़ गया है ना, विक्की मेरे पास आया, मतलब इंटरमीडिएट कह सकते हो, बिगनर तो नहीं, ठीक है। ये जो 3-4 बड़े हैं, बाकी जैसे ईशांत है, आज के दिन मतलब 140 किलो के आसपास उसका ऑफ सीजन में वेट गया है, वो एकदम स्टार्टिंग से मेरे पास। अब इनका टाइम आएगा तब दिखेगा कि मैंने कौन तैयार करा। दूसरी चीज़, मेरे पास आज तक जितने भी एथलीट आए, किसी में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया हो तो कह सकते हो आपकी भाई मेरी आप ना इस चीज़ की सफाई देते अच्छे नहीं लगते। पहले इस चीज़ को मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
जितने दूसरा मुंह मैं उतनी आपके बात। पास आया हूँ, मुझे भी इस लाइन में 10 साल हो गए और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है, देखा भी है। और अगर मैं एक प्रो हूँ, मतलब मैं हूँ नहीं अभी भाई, पर अगर मैं एक हूँ अच्छा बॉडी ना बिल्डर, हो आप बिल्कुल। तो मैं वो लेवल देखूँगा कि मुझे कौन अच्छा लेवल लेके जाएगा। समझ रहे हो बात? तो जितने भी अच्छे थे वो आपके पास आए इसलिए कि आप उन्हें अच्छा कर सको। और वे हुए भी। हाँ, कौन नहीं आए था? तो जब ही, अब मैं इस लेवल से किसी उसके पास थोड़ी जाऊँगा जो मेरा लेवल डाउन कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोगों की मानसिकता है, वो सोच है, वो जितने मुंह उतनी बात। वो उनकी सोच है। इस चीज़ में हम कुछ नहीं बोल सकते। अब हमारे ही ग्रुप के ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैं अगर जब मैं चला जाऊँ ना तो सबके मेरे पास 150 मैसेज पड़े हुए हैं, पर मेरे से कोई माँ के बात नहीं करता और मुझे देखते सब ऐसे। मैं बता क्या आदमी है यार, मेरे से कोई कंपटीशन थोड़ी है तुम्हारा। ऐसे ही है, ये चीज़ें तो चलती रहेगी। पार्ट एंड बनाते आपको हमेशा भाई बाहर वाले हैं, गिराते आपको अपने हैं। बिल्कुल सही बात। नहीं, बाहर वालों को नहीं पता ना इसकी कहाँ से हवा निकलेगी, वहाँ से निकाल दो। हमने तो हवा निकलवा रखी है अपनों से ही, तो पता है। चलो, और जितनी इज्जत बाहर वाला देगा ना, वो कभी नहीं देगा। उतनी आपको आपका जो साथ बैठ के खा रहा है वो नहीं देगा। बाहर वाला इज्जत भी देगा, पैसे भी देगा और सम्मान भी देगा। ये आप अच्छे से जानते हो भाई। स्लो, सामने स्लो, बस रिलीज स्लो करो, बस रिलीज स्लो। हाँ, ये बात, ये। और इनको रिलैक्स रखो, इनको भी रिलैक्स, जितना रिलैक्स रखोगे बैक पे आएगा। चलो, घुमाने नहीं। हो गया भाई। खोल दो भाई शस्त्र। हाँ हाँ, अगर ट्रैप्स करनी है तो ट्रैप्स करा सकते। ना भाई, बस आज संडे के लिए इतना ही बहुत। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ नया सीख के, नया करके। और आप लोग भी एक बार ट्राई करना, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं सारी बातें ध्यान से सुनना, तो भाई से पूछेंगे कैसा लगा। तो इसका ट्रेनिंग सेशन का पर्पज़ ये था कि भाई को टेक्निक बताना, बस कि इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। तो हमने कुछ ऐसा इंटेंस बहुत ज़्यादा करा नहीं, लेकिन फिर भी भाई मज़ा आया भाई करके, इनको अच्छा लगा। और जैसा मैंने बताया, जो मेरे को था एक्सपेक्टेशंस, हमेशा ये चीज़ याद रखना, कोई अगर इतना तगड़ा है ना, इतना बड़ा एथलीट, वो ऐसा ही नहीं है कि वो मतलब उसमें जीदारी नहीं मिलेगी। जीदारी उसमें पूरी मिलेगी, मतलब विल पावर, टॉलरेंस है ना, पेन टॉलरेंस वगैरह सब कुछ। तो वो जितना एक्सपेक्टेड था उतना भाई के पास है। और बहुत अच्छा लगा मैं तो वर्कआउट करके, करा के, इनसे बात करके। बाकी आप लोग बताना कमेंट्स में। तो चलो भाई, वो खुश रहो, खाते पीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने टाइम दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब। बाकी खुश रहो, खाते पीते रहो, मौज में रहो। लव यू आप सभी को।